सोचिए जरा, जापान जैसी जगह जहां हर चीज साइंस और टेक्नोलॉजी से चलती है, वहां एक एथियस्ट, एक लड़का जो खुदा को मानता ही नहीं था, वो इमाम बन जाए। कैसी कहानी होगी ये? आइए आज हम इमाम यूसुफ़ानी की इसी हैरान कर देने वाली जर्नी को देखते हैं। एक गाड़ी ने मेरे सर पर टक्कर मारी और इस तरह मेरे घरवालों को पता चला कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ये अल्फाज हैं इमाम यूसुफ़ानी के। बस एक लम्हा, एक एक्सीडेंट और वो राज जो उन्होंने महीनों से अपने दिल में रखा हुआ था, वो सबके सामने आ गया। और इसी एक लम्हे ने उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। तो अब इस हादसे तक पहुंचने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर यूसुफ़ानी थे कौन? उनकी कहानी शुरू होती है ओसाका शहर से, एक बिल्कुल मामूली सी जिंदगी से। वो ओसाका में पैदा हुए, वहीं पले बड़े। एक आम से नर्सिंग के स्टूडेंट, मजहब से, दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो साफ साफ कहते थे कि वो एथीस्ट हैं। उनके लिए सच सिर्फ वही था जिसे साइंस साबित कर सके, जिसे मेडिकल की किताबें अकल से समझा सकें। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जिस साइंस की बुनियाद पर वो दीन को निकाल रहे थे, उसी साइंस ने उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल डाल दिया जिसने उन्हें एक बिल्कुल नए सफर पर निकलने पर मजबूर कर दिया। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान जब वो इंसानी जिस्म और डीएनए के बारे में गहराई से पढ़ रहे थे, तो उनके जहन में एक सवाल उठा। उनकी किताबें ये तो बता रही थीं कि जिस्म कैसे काम करता है, पर इस बात पर बिल्कुल खामोश थीं कि ये इतना परफेक्ट, इतना डिटेल्ड सिस्टम आखिर आया कहाँ से, इसे बनाया किसने? तो इस किसने बनाया के जवाब की तलाश में उन्होंने एक लॉजिकल अप्रोच अपनाई। उन्होंने फैसला किया कि वो जापान में जो आम मज़ाहिब हैं, बुद्धमत, ईसाईयत और इस्लाम, इन तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। और उनकी रिसर्च ने उन्हें एक अजीब नतीजे पर पहुंचाया। उन्हें महसूस हुआ कि बुद्धमत और ईसाईयत की जो तालीमात हैं, वो अपने असल रूप में नहीं रहें। उनमें वक्त के साथ बदलाव आ चुका है। जैसे ईसाईयत में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, वो तो काफ़ी बाद में 381 ईस्वी में शामिल किया गया। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को देखा तो दो बातें उन्हें फ़ौरन अकल में आईं। पहली ये कि कुरान जैसा 1400 साल पहले था, आज भी वैसा ही है, उसके अरबी मतन में कोई तब्दीली नहीं आई। और दूसरी कि इसमें खुदा की इबादत सीधी की जाती है, बीच में कोई वसीला नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो किताबें, रिसर्च तो हो गई, अब बारी थी असल में जाकर देखने की। लिहाजा एक दिन वो कोबे शहर की मुस्लिम मस्जिद पहुंचे। ये उनकी जिंदगी में बिल्कुल पहला मौका था कि वो किसी मस्जिद के अंदर कदम रख रहे थे। और जैसे ही वो जापान की ये सबसे पुरानी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, वो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे वो किसी छोटी सी दुनिया में आ गए हैं। अलग अलग मुल्कों से अलग अलग रंग और नस्ल के लोग सब एक जगह एक दीन के लिए जमा थे। वो कहते हैं कि वो माहौल उन्हें इतना पुरसुकून लगा कि बयान से बाहर है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है, उन्होंने उसी दिन, उसी पहली विजिट पर इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब जिस दिन पहली बार मस्जिद देखी, उसी दिन मुसलमान हो गए। सिर्फ 21 साल के थे वो उस वक्त। वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली नमाज पढ़ी और पहली बार सजदा किया, तो वो एहसास इतना खुशगवार, इतना आजिज़ी वाला था कि लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे उनकी रूह को सुकून मिल गया हो। मगर हर कहानी में एक मोड़ आता है। ईमान का ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। इस्लाम लाने के कुछ ही महीने बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके इस छुपे हुए राज को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उनकी ज़िंदगी में एक तूफान सा आ गया। देखिए, सितंबर 2014 में वो मुसलमान हुए। उसके बाद सितंबर से दिसंबर तक उन्होंने ये बात अपने घरवालों से छुपाए रखी। उन्हें डर था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और फिर दिसंबर 2014 में वो एक्सीडेंट हो गया। जब उनके वालिद को पता चला कि एक्सीडेंट मस्जिद के सामने हुआ है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम वहां कर क्या रहे थे? निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। उनके वालिद का गुस्सा उनके मुसलमान होने पर नहीं था, बल्कि वो इस बात पर नाराज थे कि उनका बेटा सड़क पर चलते हुए लापरवाही से इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ये एक अजीब सी गलतफहमी थी जो उस टेंशन वाले माहौल में पैदा हो गई। ये जो तकलीफदेह वाकया था, ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ से उनका एक नया सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जिसने ना सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि उनके मुस्तकबिल को ही बदल डाला। इस्लाम से पहले की बात करें तो वो बचपन की बुलिंग की वजह से काफ़ी मनफी और डरपोक हो गए थे। उनके दोस्त भी ना होने के बराबर थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद जब उन्होंने मुसलमानों की मेहरबानी देखी, उनका इखलाक देखा, तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें बदलना है। उन्होंने कोशिश शुरू की एक पॉजिटिव, एक फ्रेंडली इंसान बनने की। और फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि नर्सिंग शायद उनके लिए नहीं है। इसकी कई वजूहात थीं। एक तो जापानी ज़ुबान में इस्लाम के बारे में कुछ मिलता ही नहीं था।
मस्जिदों में खुतबे या तो अंग्रेजी में होते थे या अरबी में। फिर उनका नर्सिंग का एक प्रैक्टिकल इम्तिहान भी फेल हो गया। तब उन्हें लगा कि लोगों की असल मदद वो नर्सिंग से नहीं बल्कि इस्लाम का इल्म हासिल करके कर सकते हैं। और उन्होंने इस ख्याल को सच कर दिखाया। वो मदीना की मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से ग्रेजुएट हुए। और सुनिए, वो तारीख के सिर्फ 5वें जापानी शहरी हैं जिन्होंने ये किया है। सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी, कितनी नायाब अचीवमेंट है। और यहाँ आकर उनकी कहानी का दायरा पूरा होता है। इस्लाम लाने के ठीक 10 साल बाद सितंबर 2024 में वो उसी कोबे मस्जिद में वापस आए, लेकिन इस बार एक स्टूडेंट बनकर नहीं बल्कि उस मस्जिद के इमाम बनकर। तो अब इमाम बनने के बाद उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। ये बाब था अपने रिश्तों को जोड़ने का और दुनिया को एक पैगाम देने का। ये रिश्तों को जोड़ने का सफ़र लंबा था और इसमें बहुत सब्र लगा। 2014 में जो झगड़ा हुआ था उसके पूरे 10 साल बाद यानी 2024 में उनके वालिद खुद अपनी मर्जी से पहली बार कोबे मस्जिद आए, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके बेटे की दुनिया है कैसी। आखिर में इमाम यूसुफ़ानी का एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर उन लोगों के लिए जो इस्लाम को नहीं जानते। वो कहते हैं, दीन को देखो, दीन वालों को नहीं। इंसान गलत हो सकते हैं लेकिन इस्लाम एक मज़हब के तौर पर कामिल है। मेरी दरख्वास्त है कि खुद कुरान पढ़ें और खुदा के बारे में रिसर्च करें। इमाम यूसुफ़ानी की ये कहानी ये हमें एक गहरी सोच में डाल जाती है। आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सा लम्हा या कौन सा सवाल है जो एक इंसान की ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है।